हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो में अपने सब्सक्राइबर का एक प्रश्न लिया है जिसमें उन्होंने पूछा है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जागृत है तो उसमें किस प्रकार के बदलाव आते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को कुंडलिनी शक्ति के बारे में मैंने अपने पहले की वीडियोस में बताया ही है, फिर भी एक बार फिर से कुंडलिनी शक्ति के बारे में बता रही हूँ। कुंडलिनी जागृत के बाद व्यक्ति में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं या एक व्यक्ति में कुंडलिनी जागृत होने के बाद किस तरह के बदलाव आते हैं, ये प्रश्न है। तो जैसे कि मैंने अपनी पहले की वीडियो में कुंडलिनी शक्ति के बारे में बताया है, दोस्तों हमारे शरीर में 7 चक्रों की शक्तियों के बारे में हम समझ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार इन 7 चक्रों से बड़ी एक शक्ति है कुंडलिनी शक्ति। दोस्तों, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है जिसे बैकबोन कहते हैं या स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, और इसी हड्डी पर, स्पाइनल कॉर्ड पर हमारी फिजिकल बॉडी टिकी होती है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमारे शरीर का आधार हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी बैकबोन है। ठीक उसी प्रकार आध्यात्म में हम रीढ़ की हड्डी को कुंडलिनी या सर्पिनी के नाम से जानते हैं। आध्यात्म में इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। आध्यात्म में हम यह विश्वास करते हैं कि माता आदि शक्ति, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की डिवाइन मदर हैं, वही दिव्य माता, आदि माता ही सर्पिनी अर्थात हमारी कुंडलिनी शक्ति है। यह शक्ति हमारे शरीर में मूलाधार चक्र में सबसे नीचे 3 कुंडली यानी 3 बार सर्कल बनाकर बैठी रहती है। हम यह भी कह सकते हैं कि यह शक्ति हमारे अंदर सोई रहती है। जब यह शक्ति जागृत हो जाती है तो यह सीधी खड़ी हो जाती है। जैसे हमारी रीढ़, हमारी स्पाइन है, इसका सिर हमारे सिर के ऊपर छत्र की तरह फन फैलाए हमारी रक्षा करता है, और पूंछ का हिस्सा हमारे मूलाधार चक्र से जुड़ा रहता है। कुंडलिनी जागृति के बाद एक व्यक्ति में किस प्रकार के बदलाव आते हैं, चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद एक व्यक्ति में बड़े ही पॉजिटिव बदलाव आते हैं। व्यक्ति में अद्भुत आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। इसमें हमारी फिजिकल बॉडी में बदलाव नहीं दिखते हैं। जो भी बदलाव आते हैं और दिखाई देते हैं वह आंतरिक रूप से होते हैं। कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति अपने अंदर एक शक्ति का अनुभव करता है। वह अपने संपूर्ण जीवन काल से संतुष्टता का अनुभव करता है। वह हर परिस्थिति में खुशी और आनंद को महसूस करता है। इसी कारण वह दूसरों को भी खुशियां दे पाता है। कुंडलिनी जागृति के बाद व्यक्ति के अंदर आत्मिक रूप से अपार ऊर्जा और आनंद जागृत हो जाता है। एक नए डायमेंशन में जाने का द्वार खुल जाता है उसके लिए। व्यक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा से डायरेक्ट जुड़ जाता है और ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करता है। हमारे अंदर के
6 चक्रों की ऊर्जा होती है, लेकिन कुंडलिनी जागृत के बाद व्यक्ति में एक नई ऊर्जा का अनुभव होने लगता है, जो बहुत शक्तिशाली ऊर्जा होती है। हमारी जो 6 इंद्रियां होती हैं, 6 सेंस, हमारी 6 इंद्रियों से ऊपर की जो एक ऊर्जा है वो और बहुत शक्तिशाली ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति की ऊर्जा होती है। व्यवहारिक रूप में व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव का हो जाता है, सुख में अधिक खुश नहीं होगा और दुख के समय विचलित या परेशान नहीं होता है। हमारी हमारी बाहरी 5 विकारों से, जो 5 विकार हैं हमारे, जो बाहरी रूप में हम देखते हैं, वो उनसे दूर होने लगता है। जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या उसे प्रभावित नहीं कर पाते। उसकी दिनचर्या साधारण, उसका भोजन स्वतः ही सात्विक होने लगता है। व्यक्ति ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं रहना चाहेगा। उसमें सत्य बोलने, सत्य को स्वीकार करने और सत्य का साथ देने की शक्ति आ जाती है और उसके अंदर से डर समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार का डर उसके अंदर से समाप्त हो जाता है और व्यक्ति अपने अंदर आत्मिक प्रेम का अनुभव करता है। अपने अंदर ही वह अपने ईश्वर को अनुभव करता है, वह सच्चे प्रेम को अनुभव करता है। वह मानसिक रूप से दुखी व परेशान लोगों की हीलिंग और काउंसलिंग कर पाता है। मानसिक रूप से नकारात्मक लोगों को अपनी पॉजिटिव एनर्जी द्वारा शांति दे पाता है। बुरे से बुरा व्यक्ति इनके संपर्क में शांत होने लगता है, पॉजिटिव होने लगता है। कुंडलिनी जागृति के बाद व्यक्ति झूठे और बनावटी लोगों को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं, बिना कुछ बोले और बिना मिले भी। इसलिए वह उन लोगों से दूर रहते हैं। व्यक्ति अपने अंदर रचनात्मक कार्य की कल्पना करता है और नए नए कार्य और कलाएं उसके द्वारा देखने को मिलती है। उसके कार्य में अद्भुत परिपूर्णता और सुंदरता दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ उससे उन्हें कुछ डिवाइन एनर्जी, दिव्य शक्तियाँ मिलती हैं ब्रह्मांड के द्वारा, माता कुंडलिनी शक्ति के द्वारा कुछ अलौकिक शक्तियाँ मिलती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि व्यक्ति को स्वयं के प्रति, दुनिया के प्रति और ब्रह्मांड के प्रति गहरा ज्ञान मिलता है, जिसे हम सही अर्थ में जागृति या अवेकनिंग कहते हैं। सारी शक्तियों से बड़ी शक्ति होती है ज्ञान की शक्ति। इसी ज्ञान के कारण उसे और भी बड़ी शक्तियाँ मिलती हैं, जैसे कॉस्मिक ऑर्गेनिजम्स यानी लौकिक जीवों से जुड़ना, टेलीपैथी, एस्ट्रोलॉजी, एनर्जी रीडिंग, हीलिंग, सीइंग ऑरा, इस प्रकार के साइकिक एबिलिटीज़ गिफ्ट के रूप में मिलते हैं। इन्हीं शक्तियों द्वारा वह डिप्रेशन में रहने वाले और नकारात्मक व्यक्ति की एक
हेल्दी और पॉजिटिव काउंसलिंग और हीलिंग कर पाता है। दोस्तों, मैं भी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मैं एनर्जी रीडिंग, हीलिंग और काउंसलिंग का काम करती हूँ। जब मुझे यूनिवर्स का आदेश मिलता है तभी मैं ये काम करती हूँ। बाकी समय मैं अपने मेडिटेशन पर फोकस करती हूँ और मुझे मेरी फैमिली को भी समय देना होता है और आप लोगों के लिए वीडियोस भी बनाती हूँ। आई होप मेरे सब्सक्राइबर को उनका आंसर मिल गया हो। दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।